नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के कई इलाकों में ईडी की छापेमारी चल रही है। 20 से अधिक जगह पर बताया जा रहा है कि ईडी की ये छापेमारी चल रही है। सुबह से ही लगातार आप इस खबर को देख रहे होंगे। दरअसल ये छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के मामले में हो रही है। ये क्या पूरा मामला है और कहां कहां पर छापेमारी चल रही है, अभी ये पूरी जानकारी विस्तार के साथ मैं आपको दूंगा। दरअसल ये जानकारी आईएएस अधिकारी और मंत्री से जुड़े लोगों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, जिनके यहाँ पहले भी ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है और उनके यहाँ और उनके रिश्तेदार के घर पर बताया जा रहा है कि ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावे मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस के घर पर छापेमारी चल रही है और चाईबासा में उनके भाई के घर पर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जल जीवन मिशन के तहत एक मामला रांची में दर्ज हुआ था, रांची के सदर थाने में ये, और उस मामले में संतोष कुमार जो कैशियर था विभाग का, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर से 51 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। ससुराल में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अपने ससुराल में वो रह रहा था और वहीं से पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और पैसे की भी बरामदगी की थी। बताया जा रहा है कि वो इसे रहने वाला मूल रूप से जहानाबाद का है, चूटिया में रांची में रहता था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी, रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में जो है टीम बनाई गई थी और उसके बाद संतोष कुमार की गिरफ्तारी की गई थी। 50 लाख रुपए से अधिक कैश जो है उसमें बरामद हुए हैं। जो जानकारी है और उस वक्त जो रांची पुलिस ने जानकारी दी थी उसके अनुसार कि फर्जी बिल तैयार कर करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की जो है अवैध निकासी की गई थी। ये दरअसल पूरा मामला 2012 का है। 2012 में रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था L&T कंपनी की तरफ से। ये विभिन्न वेबसाइट पर जो रांची पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो खबर छपी है वो उसके अनुसार मैं ये खबर आपको बता रहा हूँ। दरअसल जो खबर छपी है उसके अनुसार साल 2012 में पेयजल विभाग ने रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम L&T कंपनी को दिया था। इस प्रोजेक्ट का बजट 200 करोड़ था, लेकिन किसी वजह से इसे बीच में ही बंद कर दिया गया। इसके बाद कर्मचारी ने इस मौके का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। उसने 2 निजी कंपनियां बनाई और अपने सगे संबंधियों के 15 से अधिक खाते खोले, जिसके बाद उसने L&T कंपनी द्वारा किए हुए काम के बदले दोबारा फर्जी बिल बनाए, उस पर संबंधित लोगों के फर्जी हस्ताक्षर किए। ट्रेजरी में से L&T को जो भुगतान पहले हो गया उसका दोबारा भुगतान किया गया। पहले साल 2019 में 1 करोड़ 32 लाख रुपए, उसके बाद 2022 में 6 करोड़ और जून 2023 में 14 करोड़ रुपए ट्रेजरी से निकाले गए। ये पैसे SBI, एक्सिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 15 से अधिक खातों में जमा किए गए। ये जो खेल है वो लगातार चल रहा था। तभी पिछले साल यानी कि 2023 में जून में चंद्रशेखर वहाँ कार्यपालक अभियंता के पद पर आए और इस अधिकारी के हस्ताक्षर से भी 60 करोड़ का चेक ट्रेजरी में जमा कर दिया गया था। 14 करोड़ की निकासी भी हो गई थी। जांच के लिए मामला विभाग में आया तो फिर इसका खुलासा हुआ और फिर विभाग की तरफ से ही ये FIR दर्ज जो है सदर थाने में किया गया था और इस मामले में फिर ईडी ने ECIR दर्ज किया और इस मामले को जो है टेकअप किया। क्योंकि रांची पुलिस ने कैशियर को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया और उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब ईडी को लगा कि इस मामले में हो सकता है कि और कई लोग शामिल हो सकते हैं और उसके बाद अब ये ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है और ईडी लगातार सुबह से छापेमारी कर रही है। अब तक छापेमारी में क्या कुछ मिला ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये रांची के हरमू, रांची के रातू रोड में भी एक आवास पर अग्रवाल जी हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावे जो मंत्री के पीएस हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। जो भाई हैं उनके चाईबासा स्थित आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो ये ईडी की टीम जो है सुबह से ही पहुंचकर लगातार छापेमारी कर रही है और
इसके अलावे जो इस मामले में जानकारी है वो ये है कि सदर थाने में जो मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया था सिटी एसपी के नेतृत्व में, और उनके नेतृत्व में छापेमारी हुई थी और फिर कैशियर संतोष को गिरफ्तार किया गया था और उनके यहाँ से पैसे भी करीब 51 लाख रुपए बरामद किए गए थे। तो ये मामला चल रहा था और इसी मामले को ईडी ने टेकअप किया है और उसके बाद इस मामले की जांच करते हुए ईडी यहाँ तक पहुँची है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल यही मामला है और इसी मामले में लगातार जो है छापेमारी चल रही है। ये हिंदुस्तान वेबसाइट में 10 अप्रैल की छपी खबर है, जब रांची पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया। उसके अनुसार पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्य प्रमंडल विभाग में यह घोटाला संतोष कुमार के द्वारा कुछ अन्य कर्मियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। संतोष ने घोटाले को अंजाम देने के लिए 2 निजी कंपनियां बनाई और अपने सगे संबंधियों के 15 से अधिक खाते खोले। रांची ट्रेजरी से लगभग 20 करोड़ रुपए निकालकर इन खातों में डाले गए। साल 2023 में रांची के सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2023 में जो है ये मामला दर्ज कराया गया था। पेयजल विभाग में साल 2012 में एल&टी कंपनी को रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया था, लेकिन कंपनी ने बीच में ही काम बंद कर दिया गया। इसके बाद विभाग के कुछ लोगों ने साजिश रची और किए काम के बदले दोबारा फर्जी बिल बना, उस पर संबंधित लोगों के फर्जी हस्ताक्षर किए, जो जानकारी मैंने पहले दी। तो ये लगातार छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, ये बातें हो सकता है कि शाम तक सामने आए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब हजारीबाग आए थे, तो हजारीबाग में भी उनका जो भाषण था, उनके भाषण में ये जल जीवन मिशन अभियान का जो घोटाला है उसका जिक्र था। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि केंद्र की योजनाओं में भी ये लोग घोटाला कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के भाषण में ये आया और उसके बाद ईडी रेस हुई है और ईडी जो है अब ये कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ आज अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है और चर्चा है कि कभी भी झारखंड में चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर नहीं है। तो आगे अब हो सकता है कि चूंकि अगर सूचना आनी रहती तो आज तक आ जाती, लेकिन अब तक नहीं आ पाई है। तो आज कई अहम खबरें हैं। बीजेपी की अहम बैठक होनी है जिसमें एनडीए में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा उस पर फैसला होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी आज एक अहम बैठक है। तो चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है और इसी बीच ये ईडी की छापेमारी हुई है और ईडी की छापेमारी लगातार सुबह से चल रही है। कई जगह पर चल रही है, कई ऐसी जगह है जिसकी जानकारी भी हम तक नहीं है और वो जानकारी हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन ये छापेमारी सुबह से चल रही है। अब कहा जा सकता है कि इस छापेमारी से हो सकता है कि कई लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। शुक्रिया।